जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। ये हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम का चैनल नेम यहाँ पे नोट्स में है। तो आज हम देख रहे प्रोबेबिलिटी का पार्ट 3। अभी पहला क्वेश्चन है, गोपी बाइज फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश 8 फीमेल फिश। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन इज मेल। तो आपको पूछा है कि मेल का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा। तो मेल का नंबर कितना दिया है, इसको मैंने यन बाहर लिखा, यन मतलब नंबर, और अंदर यम लिखा है, मतलब इसका मतलब है मेल। तो कितना है मेल, 5 है। फीमेल कितना है, 8 है। टोटल के लिए हम हमेशा यस यूज करते हैं। यस का मतलब होता है हमारा सैंपल स्पेस, और इसमें हम हमेशा ऑल लिखते हैं, ठीक है, या टो लिखते हैं। तो उसको एन एस से लिखोगे। एन एस कितना हो गया आपका, 13 हो गया। जैसे हमने कल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला देखा है, क्या होता है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम फॉर इवेंट ई डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम, मतलब एन एस। तो हम क्या करते हैं, हम ई की जगह पे ना, ई की जगह पे हम कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो ये जो ई है, ई की जगह पे हमने यहाँ पे यम यूज किया। यम क्यों, मेल फिश पूछा है आपको। तो मेल फिश का फॉर्मूला क्या होगा, एन एम डिवाइडेड बाई एन एस हो जाएगा। मेल कितने थे, 5, और टोटल कितना था, 13, तो 5/13। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इतने सिंपल क्वेश्चन तो यूपीएससी शायद नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन हमें बस ये हमारे प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि आपको फॉर्मूला अच्छे से आ गया है कि नहीं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 12 डिफेक्टिव पेन दिए है, ठीक है। ये पेन है एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस। इट इज not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. आपने one pen is taken out at random from this lot. Determine probability that pen taken out is good one. तो आपको good one मिलने की कितने चांस है। देखो आपका डिफेक्टिव का आपने लिखा है एन डी, कितना है डिफेक्टिव, 12 है। गुड कितना है, 132 है। तो आपका टोटल कितना होगा, 12 प्लस 132 144 हो जाएगा। ये आपका एन एस बन गया। आपको क्या करना है, गुड पेन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, गुड पेन का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड पेन डिवाइडेड बाय टोटल पेन। तो आपका हो जाएगा 132 बाय आपका 144। आप इसको 12 से डिवाइड करोगे, ऊपर 11 बचेगा, नीचे 12 बचेगा। तो देखो हमारा फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूला को हम घुमा फिरा के यूज कर रहे हैं। तो इसमें ये आपका जानना जरूरी है, ये जो एन एस है ये होता है आपका टोटल होता है। और जो आपका ऊपर जिसका भी प्रोबेबिलिटी हमें पूछा है तो हमें उसका ऊपर लिखना है। तो हमें गुड पेन का पूछा तो हम ऊपर क्या करेंगे, अगर गुड पेन का प्रोबेबिलिटी पूछा है तो हम गुड पेन का नंबर ऊपर लिखेंगे और नीचे हम टोटल नंबर लिखेंगे। ये यस क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा बस इतना ही फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का थोड़ा सा मतलब अभी एडवांस्ड वर्जन, मतलब या जैसे 2-3 चीजें एक साथ पूछे गए हम वो कैलकुलेट करेंगे। अब आपको दिया गया है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, ठीक है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपको। प्रोबेबिलिटी क्या है, उस डिस्क पे 2 डिजिट नंबर लिखा होना चाहिए, या फिर उस डिस्क पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा होना चाहिए, या फिर जो नंबर की डिस्क निकल रही है वो डिविजिबल बाय 3 है। देखो यूपीएससी इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हम इसके मतलब ये 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं एक साथ। तो आपको टोटल डिस्क का नंबर कितना दिया, आपको टोटल डिस्क का नंबर दिया 90। तो हम पहले प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, पहले हमें 2 डिजिट वाला ले लेंगे सेपरेट केस। तो 2 डिजिट नंबर के लिए हम उसका सेट लिखेंगे ए से। तो मुझे बताओ, आपको 1 to 90 तक नंबर दिया है, इसमें 2 डिजिट नंबर कौन है, 10 से लेके 90 तक। तो हमने 1 to 9 को एक्सक्लूड किया है, नॉट इंक्लूड किया है, ठीक है। तो आपका ये 2 डिजिट नंबर के कितने बन गए टोटल, 10 से लेके 90 तक 81 बन गए। तो आपका 2 डिजिट का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, टोटल 2 डिजिट नंबर, ये आपके 2 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो 81/90 कितना आ गया, 9/10। अब आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जैसे आपने अगर ऐसे ले लिया, जैसे अभी 1 है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये आपके परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सारे स्क्वायर वाले नंबर लिखे आपने 1 से लेके 90 के बीच में, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9 का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये कितने नंबर हो गए परफेक्ट स्क्वायर वाले, इसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारे हो गए 9 नंबर। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, एन बी बाई एन एस।
तो आपके 9 नंबर है डिवाइडेड बाय 90, 1/10 बचेगा आपका। अब आपको पूछा है कि नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल का हमने टेस्ट देखा हुआ है। 5 से कोई भी नंबर तभी डिविजिबल होता है, या तो आखिरी की डिजिट 5 आनी चाहिए या आखिरी की डिजिट 0 आनी चाहिए, तभी वो डिविजिबल होता है। तो देख लो ये क्या है, 5, 10, 15, तो देखो या तो 5 आ रही है आखिरी की डिजिट यहाँ पे, या तो 0 आ रही है। तो हमने ये सारे नंबर लिख दिए। ऐसे नंबर कितने बन रहे हैं आपके, 18 बन रहे। देखो 1 से लेके 10 तक कितने नंबर बनते हैं बीच में, एक है 5 और एक है 10 है, आपका 2 ही नंबर बनते हैं। वैसे आपके 9 है, मतलब 90 तक है, तो आपके 2 इंटू 9 करोगे तो आपके 18 बन जाएंगे। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, कितना आएगा, 18/90, 1/5 आएगा। तो देख लो एक ही हमारा फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला पे ये एडिशनल कंडीशन दे के आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं एग्जाम में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अब आपको एक डाई दिया है जिसपे 6 फेसेस है और 6 फेसेस पे अलग अलग लेटर लिखा है। जनरली हमारा डाई पे क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, जनरली हमारे डाई पे ऐसे होता है। लेकिन इसकी जगह इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दे दिया है यहाँ पे नंबर। तो हमें इनके, सॉरी अल्फाबेट दिया, हमें इनके कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आपको अल्फाबेट क्या दिया है, ABCDE, और ये ए, मतलब ए कितनी बार आ रहा है इसमें, 2 बार आ रहा है। बाकी के अल्फाबेट, ए आपका आ रहा है 2 बार आ रहा है, बाकी अल्फाबेट सारे 1 बार ही आ रहे हैं। तो आपको पूछा गया प्रोबेबिलिटी निकालो ए आने का और डी आने का। देखो पहले तो आपको टोटल अल्फाबेट काउंट करने पड़ेंगे। टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट है तो 6, यानी इसका वैल्यू 6 हो गया। अब ए के लिए प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। देखो ए का सेट मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, जानबूझ के। तो ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ये 2 बार लिखा है मैंने। अब अभी हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखो आपका टोटल 6 है और ये आपका 2 बार आ रहा है, तो आपका 2/6 हो जाएगा, ये आपका 1/3। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया है। अब आपको डी का प्रोबेबिलिटी निकालो निकालो बोल रहा है। डी कितनी बार आ रहा है आपका, 1 बार आ रहा है, तो आपका डी आएगा वो 1 बार, और टोटल है आपके 6 अल्फाबेट, तो आपका 1/6 हो जाएगा। अभी कल हमने कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन देखा था, तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट के प्रॉब्लम करने वाले थोड़े से। और कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। ये हमने कल फॉर्मूला देखा था। आज हम उसी फॉर्मूला पे थोड़े से और क्वेश्चन करने वाले। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो जो टाइप है ना, उसको मतलब टाइप का हेडिंग दे देता हूँ जब मैं टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करता हूँ, नोट्स को फिर से रीअरेंज करता हूँ टाइप वाइज, ताकि आपको वापस से मतलब ज्यादा ये ना करना पड़े। अभी कल मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट में ये बोला था कि सर आप टॉपिक खत्म होने के लिए और क्वेश्चन दो, ठीक है। तो मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाई इसलिए रहा हूं क्योंकि यूपीएससी एक एक टाइप पूछता है। तो आपका काम यह है कि जो मैंने टाइप पढ़ाई है उसके सारे एक जगह पे है, तो उसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, उसके शॉर्टकट नोट्स बनाओ आप, या शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, एग्जाम में ये टाइप ही पूछेगा, वहां पे आपको टाइप डिटेक्ट करना आना जरूरी है। अगर आपने टाइप डिटेक्ट कर लिया तो आपका वो क्वेश्चन कम समय में आपका ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ, ये जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ सॉल्व करके, ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि नहीं नहीं ये बहुत मतलब हमें और सॉल्व करना है और सॉल्व करना है, तो वो एडिक्शन में मत जाना, क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट नहीं है यूपीएससी में। देखो सीसैट का आपका गोल केवल प्री तक ही है, प्री निकलने तक। तो आपको उस सब्जेक्ट को उसी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आपका प्री निकल जाए। आप ज्यादा इसमें मत जाना कि इसके मैं और क्वेश्चन करूं और क्वेश्चन करूं, वो एडिक्शन में या जबरदस्ती वाले हाइपर मोड में मत जाना, कोई फायदा नहीं होगा। इसी नोट्स को, जैसे अगर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसके आपके शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए, 1 पेज 2 पेज 3 पेज के, और वहां पे आपका मतलब की मेंशन होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ठीक है। तो मुझे आपको सीसैट इसलिए पढ़ाना है ताकि आप एग्जाम निकाल पाओ, ना कि मुझे इसके लिए पढ़ाना है कि आप बहुत मतलब अच्छे हाई लेवल पे जाओ। अभी मैं जो मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको, ये 10th तक के एनसीईआरटी में का भी पढ़ा रहा हूँ, 11th का भी पढ़ा रहा हूँ, 12th का भी पढ़ा रहा हूँ, और जहां जहां पे ये प्रोबेबिलिटी मेंशन है तो मैं वो सारे टाइप कवर करा रहा हूँ। तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो। तो अभी आप ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो, आप जबरदस्ती थोड़ा ऊपर वाले लेवल पे मत जाना, क्योंकि क्या हो जाएगा कि आप बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे जाओगे ना, तो आपका नुकसान इसमें बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो मुझे वो नहीं कराना है आपका, ठीक है। तो मेरा कहना यहीं पे आप तो मेरा कहना आपको यहीं पे यही है कि आप जबरदस्ती वाले मोड में मत जाना, जबरदस्ती के प्रैक्टिस में मत जाना,
ठीक है, और ये मैं एनसीईआरटी तो कवर कर ही रहा हूँ, प्लस आपके पीवाईक्यू कवर कर रहा हूँ, प्लस सीसैट के 2-3 बुक्स है मेरे पास, उसमें से भी कवर कर रहा हूँ। तो ये मोर देन इनफ है। आपको एग्जाम पास करना है, आपको यहाँ पे प्रूव नहीं करना है कि आप मैथ में बहुत स्पेशल हो, ये हो। अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इतना भी आप अगर सही ढंग से कर लो तो आप 100+ रहोगे। ठीक है, अगर प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेते हो तो 100+ आप मिनिमम रहोगे। तो आप जबरदस्ती इसमें मत जाना कि आपको कुछ प्रूव करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हम देखने वाले। तो अभी हरप्रीत क्वेश्चन, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, एक ₹1 की एक ₹2 की है। हमें ये जरूरत नहीं है 1 और 2 की कॉइन। ठीक है, शी गेट एटलीस्ट 1 हेड, तो आपको इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो 2 कॉइन जब टॉस करती है तो पहला कॉइन, अगर ये फर्स्ट कॉइन है और ये हमारा सेकंड कॉइन है, तो पहले कॉइन पे अगर हेड आता है और दूसरे पे भी हेड आता है, ठीक है, ये पहला आपका बन गया एच। ठीक है, एलिमेंट। अगर पहले पे हेड आता है दूसरे पे टेल आता है, आपका दूसरा एलिमेंट बन गया एच टी। आपका यहाँ पे टेल आता है और यहाँ पे हेड आता है, आपका बन गया टी एच। यहाँ पे आपका टेल आता है, यहाँ पे टेल आता है, आपका बन गया टी टी। तो जब 2 कॉइन टॉस करती है तो उसका टोटल जो सैंपल स्पेस है ऐसे होगा, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो ये आपको कॉइन के केस में ये सैंपल स्पेस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। अब आपको बोला है एटलीस्ट 1 हेड। मैंने आपको एटलीस्ट का मीनिंग बोला हुआ है। अगर जब भी एटलीस्ट वर्ड आता है, एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो जब भी एटलीस्ट वर्ड आता है इसका मतलब होता है दिए गए नंबर के बराबर लो या उससे बढ़ा लो। अभी आपको क्या बोला है, एटलीस्ट 1 बोला है, लेकिन एटलीस्ट 1 क्या बोला है, एटलीस्ट 1 के बाद आपको बोला है हेड, एटलीस्ट 1 हेड। देखो अभी मैंने क्या किया, मेरे हर एक इसमें कम से कम एक हेड आना चाहिए या उससे ज्यादा हेड आने चाहिए। एक हेड आएगा या उससे ज्यादा हेड आएगा। तो देखो पहले तो मैंने क्या किया, ये जो 4 ऑप्शन इसमें से ले लिया। एच एच ले लिया, देखो इसमें कितने हेड है, 2 हेड है। एच टी ले लिया, इसमें कितना हेड है, 1 हेड है। इसमें कितना, टी एच में कितना हेड है, 1 हेड है। तो देखो मिनिमम 1 हेड और मैक्सिमम जितना है उतना ले लिया। तो आपका ये हो गया इसका सेट, ई से रिप्रेजेंट किया है एटलीस्ट 1 हेड का। तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए, आपके 3 एलिमेंट आ गए। तो ये देखो मैंने वही है, फॉर्मूला हमारा यही है, बस ये समझने के लिए मैंने आपको लिखा है। ये आपको एग्जाम में लिखते बैठने की जरूरत नहीं है। देखो हम स्टार्टिंग से एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हमारे पास दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है, और इसी फॉर्मूला का ये रिप्रेजेंटेशन है शॉर्टकट में, सिंबॉलिकली। ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी निकालना है एटलीस्ट 1 हेड का, तो ऊपर आएगा नंबर उसका जितना भी है और नीचे टोटल आएगा। ये 3 है, ये 4 है, तो आपने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। अब आपका एटलीस्ट 1 हेड है, अभी ये मैंने नोट में लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मुझे बताओ एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, या अगर आपका इवेंट है या अगर आपका ई है, तो नॉट ई क्या आएगा, नॉट ई मतलब जिसमें हेड नहीं होगा, तो नॉट हेड वाला निकालना, आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। अब मुझे बताओ नॉट हेड में मतलब क्या, आपको एक में भी हेड नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ ये आपका सैंपल स्पेस है और जिसमें हेड नहीं है वो केवल एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है जिसमें हेड नहीं है, वो टीटी वाला ऑप्शन है। तो अगर आप इसको, जैसे आपको मालूम है हम नॉट ई को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ई बार से, या फिर ऐसे लिख सकते हैं नॉट ई। ठीक है, तो नॉट ई का सेट क्या बनेगा, टीटी बनेगा। तो आपका नॉट ई का नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका नॉट ई का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/4। फिर ये आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इवेंट प्लस नॉट ई, फिर वहां से आप ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका भी होता है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल, 4 ग्रीन मार्बल, 1 मार्बल इज टेकन आउट। ठीक है, ऑफ द बॉक्स, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट इज रेड, व्हाइट एंड नॉट ग्रीन। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इनका नंबर लिख लेंगे, रेड का NR लिख लेंगे, NW मतलब रेड का मार्बल 5 है, ठीक है, व्हाइट का 8 है और ये ग्रीन का 4 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 17। और टोटल को आप हमेशा रिप्रेजेंट करोगे NS से। ठीक है, तो आप रेड के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ऊपर रेड का नंबर आएगा, नीचे टोटल आएगा, तो 5/17। ग्रीन की, व्हाइट के लिए कैसे करोगे, ऊपर व्हाइट आएगा नीचे ग्रीन आएगा, तो 8/17। तो इसको मार्क कर लेना, आप इसको स्टार कर लेना। नॉट ग्रीन पूछा है, ग्रीन पूछा होता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो नॉट ग्रीन के लिए पहला स्टेप क्या होता है, पहले आपको ग्रीन निकालना पड़ता है। तो ग्रीन का प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है, ऊपर ग्रीन नीचे टोटल, तो ग्रीन का 4 और ये नीचे आ गया 17।
ये हो गया। उसके बाद आपको ये कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला यूज करना है, और कॉम्प्लीमेंट क्या है ये पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है, तो पिछला लेक्चर देख लेना आप। तो आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1। तो आपको नॉट ग्रीन निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो इसलिए हमने पहले ग्रीन को कैलकुलेट किया है। तो आपका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन 1 माइनस 4/17। तो ये 17 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 17 माइनस 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 17, ऊपर 13 नीचे 17। तो नॉट ग्रीन निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ता है ग्रीन, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, ये इसको स्टार कर लेना। यूपीएससी पूछेगा ना आपको एग्जाम में, तो यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके का है, ठीक है। आपको पिगी बैंक में दिया है 150 पैसा कॉइन्स, उसके बाद 50 रुपीज 1 कॉइन, 20 रुपीज 2 कॉइन, 10 रुपीज 5 कॉइन, इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। तो हमेशा एक ही कॉइन बाहर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपको, प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है कि 50 पैसे का कॉइन आने का, और दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, ये देखो इस वर्ड को आप स्टार कर लो, नॉट रुपीज 5 कॉइन, 5 रुपए का कॉइन नहीं आना चाहिए। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इनको ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ए का मतलब क्या है, 50 पैसे का कॉइन, बी का मतलब ₹1 का कॉइन, सी का मतलब ₹2, डी का मतलब ₹5। तो 50 पैसे का कितना कॉइन है, 100 कॉइन है, ₹1 का 50 कॉइन है, ₹2 का 20 कॉइन है, ₹5 का 10 कॉइन है। अब मुझे इनका टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल कितना आएगा मेरा, सबका एडिशन करोगे तो आपका आएगा 180। उसको रिप्रेजेंट करना है आपको एनएस से, क्योंकि यही हमारा प्रोबेबिलिटी में डिवीजन में आता है। अभी आपको पहला पूछा है 50 पैसे का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन मतलब हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। अब मुझे बताओ 50 पैसे कितने कॉइन थे, 100, नीचे टोटल 100 डिवाइडेड बाय 180 कितना आ जाएगा। अब इसको 10/18 भी कर सकते हो, और बाद में 2 से डिवाइड करोगे तो 5/9 भी आ जाएगा ये, ठीक है। तो 5/9 आ जाएगा। आपको पूछा है नॉट ₹5 कॉइन, जैसे हमने थोड़ी देर पहले नॉट ग्रीन वाला क्वेश्चन किया, तो वैसे ही करना है। तो हमें नॉट पूछा है ना, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा ₹5 का। ₹5 का कैसे निकालोगे, 5 के कितने कॉइन है, 10, और नीचे टोटल कितना है 180, तो 1/18 आ जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ठीक है, 1/18। तो हमने 5 रुपए का कॉइन निकाला है। उसके बाद हमने यही फॉर्मूला यूज किया, हमने 5 रुपए को डी से रिप्रेजेंट किया, तो पी डी प्लस पी नॉट डी इज इक्वल टू 1। तो आपको निकालना है पी नॉट, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसका आता है 1 माइनस पी डी आता है, तो 1 माइनस 1/18, यही क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, 18 माइनस 1 17/18, ठीक है, जो आपका आंसर हो गया। तो मैंने इसको एक जगह पे क्यों मेंशन किया इन्हीं प्रॉब्लम को, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम बुक में अलग अलग जगह फैले होते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि जो सेम है मेथड, उस प्रॉब्लम्स को मैं एक ही जगह रख देता हूं। क्यों, क्योंकि हमें एग्जाम में स्कोर करना है। हमें एग्जाम में क्या करना है, हमें एग्जाम में स्कोर करना है। हमें अपने आप को ये नहीं करना है, मतलब कि मैं कितना मैथ अच्छा करता हूं, कितना मैं प्रैक्टिस करता हूं, ये नहीं साबित करना है। देखो 12th में जो मैथ होता है बहुत टफ होता है। 12th में मुझे 100 आउट ऑफ 100 है मैथ में। उसका रीजन यही है, मेरे को 12th में लगभग मतलब 8-9 महीना मैथ नहीं आता था। फिर मुझे एक टीचर मिले सैयद सर, तो उन्होंने मुझे मैथ पढ़ाया था 5 महीने के अंदर, ठीक है। 5 महीने के अंदर उन्होंने मैथ पढ़ा के मुझे 100 आउट ऑफ 100 थे। रीजन यही था कि सेम मेथड वाले क्वेश्चन या सेम टाइप वाले क्वेश्चन वो एक जगह दे देते थे। उसके बाद ऐसा होता था कि आपको वो मेथड समझ में आ गए, बाद में आप उन क्वेश्चंस को ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपका काम यही है कि हमें ये जो मेथड्स है इनके शॉर्ट, मतलब आपके पास शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए जब मैं पढ़ा रहा हूं। क्योंकि ये अभी आप देखोगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का नोट्स 96 पेज का, सॉरी 94 पेज का बना है। अब वो सब सॉल्व नोट्स है, अब उसमें टाइप है। अगर आप उसके टाइप निकालोगे तो आपको कम से कम 20-25 या 30 टाइप मिल जाएंगे। अगर आप वो 30 टाइप के नोट्स बना लोगे, आपके मैक्सिमम है ना 5 to 10 पेज के नोट्स बन जाएंगे। आप खुद देख लेना, आपके पास अगर 10 पेज का नोट्स होगा और आपको हर कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा जब सॉल्व में से जाओगे आप, या आपने प्रैक्टिस करी हुई है, तो वो नोट्स भी आप रिवाइज कर लोगे, तभी आप मतलब आगे रहोगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप जबरदस्ती इसके पीछे मत पड़ो कि और प्रॉब्लम और प्रॉब्लम और प्रॉब्लम, ये मोर देन इनफ है। और लॉट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन।
आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, अदर आर गुड। तो यहाँ पे क्या किया है, ये टोटल दिया है हमको, टोटल 144 पेन है। अब यहाँ पे नूरी विल बाय 1 पेन, ठीक है, इफ इट इज गुड। नूरी तभी पेन खरीदेगी जब पेन अच्छा होगा, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। अब शॉपकीपर ने एक पेन निकाला और आपको प्रोबेबिलिटी पूछा है कि नूरी बाय करेगी। नूरी कौन सा पेन बाय करेगी, आपको ऊपर दिया हुआ है, नूरी गुड पेन ही बाय करेगी, और बैड पेन नूरी नहीं बाय करेगी, तो नॉट बाय। तो ये देखो नीचे बाय और नॉट बाय में दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऊपर से देख लेना बाय। अब मुझे बताओ दुकान में आप कब क्या कौन सा पेन खरीदोगे, आप पेन चला के देखोगे ना, अगर अच्छा पेन है तभी ले लोगे आप। तो हमें देखो टोटल दिया, टोटल 144 दिया, और डिफेक्टिव कितना दिया हमें, 20 दिया है। तो मुझे बताओ गुड कितना होगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे, 124 गुड है। तो अभी पहला केस हम ले रहे बाय वाला, बाय में आप क्या बाय करोगे, गुड। तो आपके गुड के है 124 और टोटल है 144। तो देखो गुड बाय टोटल, तो 124 बाय 144। तो यहां पे आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। तो 4 से डिवाइड करोगे दोनों को, तो कितना, ऊपर 31 नीचे 36 बचेगा। अभी नॉट बाय में क्या होगा, नॉट बाय क्या है, डिफेक्टिव बाय नहीं करेगी। तो आपका सिंपली है, ऊपर डिफेक्टिव नीचे टोटल, डिफेक्टिव 20 है, नीचे आपका टोटल है। तो फिर से 4 से डिवाइड करो, ऊपर 5 नीचे 36 आएगा। या फिर आपका ये दूसरा मेथड था अपना, हमने जो ऊपर देखा था, हमारा मेथड है ना पीई प्लस पीई नॉट, वही मेथड इज इक्वल टू 1, ये दिया है। तो ये आप कैलकुलेट देख लेना, ठीक है। और वैसे इस प्रॉब्लम में इस कैलकुलेशन को देखने की जरूरत नहीं है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी एग्जाम में बहुत बार ऐसे हो जाएगा कि आपको ऐसे घड़ी दे दी जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इससे डरना नहीं है डायग्राम से, डायग्राम को कुछ लेना देना नहीं है प्रॉब्लम से। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग ऑफ एरो, ठीक है, विच कम्स टू द रेस्ट एट द 1 नंबर। तो ये आपको नंबर दिए व्हील पे, ठीक है, और आपको पूछा गया है कि व्हील पे 8 आएगा, ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, ग्रेटर देन 2 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टोटल या फिर लेस देन 9 आएगा। सबसे पहले हमको टोटल निकालना है। टोटल कितना है आपका, 1 से लेके 8 तक दिया है, तो एनएस कितना हो गया आपका, 8 हो गया। अब मुझे बताओ 8 नंबर कितनी बार आ रहा है इस सेट में, इसमें 8 नंबर कितनी बार आ रहा है, एक ही 8 नंबर है, तो उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, तो यानी हमारा 1 हो गया। तो 8 का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 8 एक बार आ रहा है, नीचे टोटल 1/8 आ जाएगा। अब ऑड नंबर लिखो, ऑड नंबर कौन कौन से है इसमें, ऑड नंबर को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑड नंबर कौन कौन है, 1 3 5 7। तो ऑड नंबर कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो आपका 4/8 हो जाएगा, 1/2। वैसे इवन नंबर निकालो, इवन नंबर का अलग से 2 4 6 8 कितनी बार आ रहा है इवन नंबर, सी से रिप्रेजेंट किया, वो भी 4 बार आ रहा है, तो वो भी आपका 4/8 हो गया, 1/2 हो गया। देखो इस फॉर्मूला में मैं क्या कर रहा हूं, हमारा नीचे एन एस है, ऊपर एन, ये ब्रैकेट में हम जनरली यहाँ पे ई लिखते थे, हम ई की जगह पे क्या कर सकते, ई की जगह पे कोई भी अल्फाबेट ले सकते, ए बी सी से लेके हम जेड तक कोई भी अल्फाबेट ले सकते, बस हम यस नहीं लेंगे, क्योंकि यस को हमने नीचे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बस हम अलग अलग केस के लिए अलग अलग अल्फाबेट ले रहे हैं यहाँ पे। अब आपको पूछा है ग्रेटर देन 2, अब 2 से बड़ा कौन होता है, अब आपका 2 से बड़ा कौन होता है, 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर है, 6 नंबर है। तो आपका ये 6 आ गया इस केस का, और टोटल 8 है, आपका आ जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो 3/4। आपको पूछा है लेस देन 8, 8 से छोटे पूछा है, 8 से छोटा कौन है आपका, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 से छोटे हैं, ठीक है। यहां पे लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए था, तो यहां पे एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू। अगर नहीं ऐड करेंगे तो ये 8 हट जाएगा, 8 से छोटा चाहिए ना, तो 8 नहीं ले सकते हो आप। तो ये अगर 8 हटा दोगे आप तो आपका बन जाएगा 7/8 बन जाएगा, तो यहां पे ये थोड़ा गलत है, ठीक है। तो लेस देन के लिए आपको बनेगा 7/8 बनेगा, और आपको पूछा है अगर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू पूछा है, तो आपका उसका बनेगा 8/8, उसका 1 आ जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि जैसे मैं नोट्स बनाता हूं, तो उसके बाद अगर कोई नोट्स में करेक्शन आ जाता है तो मैं पढ़ाते वक्त उसको करेक्ट कर देता हूं, बाद में नोट्स आपको टेलीग्राम पे करेक्टेड अपडेट कर देता हूं। तो यहां पे ये करेक्ट हो जाएगा, ये आपका 7 है और नीचे 8 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देख लो फॉर्मूला एक ही है, दो फॉर्मूले तो है नहीं, एक ही फॉर्मूले का हम बार बार यूज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अब इसमें एडिशनल चीज डाल देंगे ये। अभी नेक्स्ट है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेंट फॉर डिफेक्टिव, 1 bulb इज ड्रॉन फ्रॉम द
ड्रॉन फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। तो अभी हम क्या करेंगे, इतना ही प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लेंगे। इसमें दो पार्ट है, आपको टोटल बल्ब दिया है, आपको 20 दिया है टोटल, डिफेक्टिव आपको दिया है 4, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर गुड निकालना है। गुड कैसे होगा, टोटल माइनस डिफेक्टिव, तो आपका 20 माइनस 4 16 आ जाएगा। तो आपको एक बल्ब डिफेक्टिव आने का प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो डिफेक्टिव कितना है आपका, ऊपर 4, नीचे टोटल कितना है 20, तो 1/5 आ जाएगा। तो ये बाकी फॉर्मूला तो एज इट इज ही है, ठीक है, फॉर्मूला कोई चेंज नहीं हो रहा है। अभी हमको नेक्स्ट उसका पार्ट देखना है। उसके पार्ट में क्या पूछा है आपको, अगर बोल रहा है सपोज बल्ब ड्रॉन इन क्वेश्चन 1 इज नॉट डिफेक्टिव, अगर वो बोल रहा है कि हम उसको गुड बल्ब निकल जाता अगर पहले केस में, और क्या बोल रहा है नॉट रिप्लेस्ड, आपने उसको नहीं रिप्लेस किया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, अब एक बल्ब निकालोगे, जैसे पहले आपने एक बल्ब निकाल दिया वो गुड बल्ब था ऐसे समझो, अब बचे हुए में से आप एक बल्ब निकाल लोगे, ठीक है, और पूछ रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब गुड ही निकलने का पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये हम क्वेश्चन 2 को अलग से सॉल्व कर रहे हैं। हमने एक गुड बल्ब निकाला है और उसको बाजू में रख दिया। अब जब एक बल्ब आप बाजू में रख दोगे तो आपके पास शुरुआत में 20 बल्ब थे, 20 में से आपने एक बल्ब निकाल दिया, तो आपके पास बचेंगे कितने बल्ब, 19 बल्ब बचेंगे। तो अभी ये यस रहा क्या, यस तो 20 था, ये तो 19 हो गया। तो मैंने इसको समझने के लिए नीचे S1 लिख दिया ऐसे, S1 इज इक्वल टू 19, क्योंकि ये अलग सेट बन गया, ठीक है। अभी आपके पास 19 बल्ब बचे हैं, अब 19 में से आपको गुड बल्ब निकालना है। आपके पास गुड बल्ब कितने बचे हैं, देखो आपके पास जो गुड बल्ब थे ना, आपके पास स्टार्टिंग में गुड बल्ब थे आपके स्टार्टिंग में गुड बल्ब थे 16। अब आपने एक बल्ब बाजू में रखा है, और जो बाजू में रखा है बल्ब वो गुड ही है, तो इसका मतलब गुड बल्ब कितने बचेंगे आपके पास, 15 बचेंगे, क्योंकि एक बल्ब आपने बाजू में रख दिया है। तो ये 15 हो जाएगा आपका, और ये आपका 19 हो जाएगा, तो यहां पे आपको 15 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां एक थोड़ा सा करेक्शन है टाइपिंग वाला, तो आपके यस भी बदल जाएगा, टोटल बल्ब आपके 19 बचेंगे, गुड बल्ब 15 बचेंगे। तो फॉर्मूले को वही रखा है, बस यहां पे नीचे 1 1 लिखा है, तो गुड बल्ब 15 और टोटल बल्ब हो जाएंगे 19। तो ये एडिशनल कंडीशन है। तो आप इस क्वेश्चन 2 को मार्क कर देना, क्योंकि ये आपका नया टाइप कर दिया इसने क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट देखना है डाई। देखो इस टॉपिक में क्या है, कॉइन, उसके बाद डाई, उसके बाद प्लेइंग कार्ड या पत्ते बोलते हैं आप उसको, या जैसे आपका होता है बॉल, मार्बल, बल्ब, ठीक है, या जैसे टी शर्ट, ये एक ही, ये अलग अलग टाइप है ये, और ये बाकी ये सब लगभग एक ही कैटेगरी के आते हैं। बाकी हम थोड़े एरिया वाला भी क्वेश्चन देखेंगे अगले लेक्चर में, वो एक अलग कैटेगरी बन जाती है। तो हमें टाइप वाइज करना है इनको, क्योंकि क्या होता है कि इनका सॉल्व करने का तरीका एक ही हो जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डाई के ऊपर। अब आपको डाई में भी कंडीशन है, डाई एक बार फेंकी है, देखो आपने डाई एक बार फेंकी है या डाई 2 बार फेंकी है, हमें इस लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, एक बार वाले या 2 बार वाले। तो अभी हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें क्या है, डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाई फेंकी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालो प्राइम नंबर आने का, फिर नंबर 2 से 6 के बीच में आने का, ऑड नंबर आने का, ठीक है। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए डाई के, अगर आप एक बार फेंकते हो तो डाई के ऊपर नंबर आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो जाएगा यस, ये मतलब आपका सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। अब इसमें कितने हैं टोटल, टोटल नंबर आपके 6 है, तो आपका एनएस हो गया 6। तो एक बार डाई फेंकते हो तो आपका एनएस 6 हो जाता है। तो ये आपका अगर डायरेक्टली याद रखो तब भी चल जाएगा। आप अब आपको पहला केस लेना है, प्राइम नंबर पूछा है। अब मुझे बताओ प्राइम नंबर कौन कौन है, 1 से लेके 6 के बीच में, 2 3 5 और प्राइम नंबर, एक को प्राइम नंबर नहीं मानते हम, तो इसको स्टार कर लेना, ठीक है। और ये हमने नंबर सिस्टम में देखा हुआ है। तो प्राइम नंबर के टोटल नंबर कितने मिले हमें, इसमें 3 मिले, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 बाय टोटल कितना था 6, तो 3/6 1/2 आ जाएगा। बाकी यहाँ पे हमने क्या किया, ई की जगह पे ए लिखा है, देखो फॉर्मूला हम एक ही यूज कर रहे हैं, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। अब आपको पूछा है नंबर लाइंग बिटवीन, अब आपको पूछा है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, बिटवीन पूछा है, बिटवीन, जब बिटवीन पूछा जाएगा तो आपको 2 और 6 को छोड़ना पड़ेगा। देखो आपका नंबर ऐसे है 2, आपका नंबर ऐसे है 2 3 4 5 6, और आपको पूछा है बिटवीन,
जब बिटवीन पूछा जाएगा तो बिटवीन में यही आएगा, इनको नहीं लेना है। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या आएगा 3 4 5। ठीक है, तो ये हमने इसको बी से रिप्रेजेंट किया। इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो आपका 3 बाय टोटल कितना था 6, तो आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछा है ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी। अब ऑड नंबर कौन कौन है वहां पे, 136 है। 136 का कितना है टोटल नंबर, यहाँ पे 3 है, उसको सी से रिप्रेजेंट किया, फिर से 3/6 आ जाएगा 1/2। ऐसे ही आप इवन का निकाल सकते हो। इवन कौन है, 246 है, उसका भी अगर सॉल्व करोगे तो 1/2 ही आंसर आएगा। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 डायस है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका सैंपल स्पेस बड़ा बन जाता है। 2 डायस, 1 ब्लू 1 ग्रे, ये कोई जरूरत नहीं, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, व्हाट, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम, ये तो हम लिख रहे हैं, अब हमारे समझने के लिए एग्जाम में आपको लिखना नहीं है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन टॉप ऑफ द डायस इज 8 13 और लेस देन और इक्वल टू 12। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने 2 डायस फेंके, एक डायस ये एक डायस ये, तो ये डायस पे ऊपर वाला फेस है, ये डायस पे ऊपर वाला फेस है, इस पे कोई नंबर आएगा, इस पे कोई नंबर आएगा, तो इन दोनों का एडिशन करना है। इन दोनों का एडिशन या तो 8 आना चाहिए, या तो 13 आना चाहिए, या तो लेस देन और इक्वल टू 12 आना चाहिए, अलग अलग केस है। तो सबसे पहले तो आपको 2 डायस फेंकते हो तो उसका सैंपल स्पेस आपको मालूम होना चाहिए। उसका सैंपल स्पेस ऐसे होता है, ये आपका डाई 1 का मैं इधर लिख रहा हूं नंबर, इधर डाई 2 का नंबर लिख रहा हूं। और ये डाई 1 पे अगर 1 2 3 4 5 6 आता है, ठीक है, और इधर डाई 1 पे डाई 2 पे 1 2 3 4 5 6 आता है, तो देखो ऐसे हम कर लेंगे कि अगर डाई 1 पे डाई 2 पे 1 हमको फिक्स कर देते, हर बार डाई 1 डाल रहे एक ही आ रहा है, और डाई 2 का नंबर बदलते जा रहा है। देखो डाई 1 का डाई 2 का हमने ये फिक्स कर दिया एक नंबर, और डाई 2 का हमने बदलते गए 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे नंबर कितने बने, ऐसे 8 बने, ये 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। ऐसे आप फिक्स करोगे हर नंबर को, ऐसे लिखोगे 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। तो ये आपका सैंपल स्पेस बना। ये सैंपल स्पेस आपको या तो पता होना चाहिए, या तो इसको मतलब आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, या तो याद होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये मतलब दिमाग में याद है ना, आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपको देखो इसमें कितने एलिमेंट बन गए, आपके टोटल एलिमेंट बन गए, तो आपका एनएस कितना हो गया, आपका 36 हो गया। तो ये आपका हर बार डिवीजन में जाएगा, ये एनएस आपको हमेशा डिवीजन में जाएगा। अब आपको पहला बोला है दो जो ऊपर नंबर आ रहा है उनका एडिशन कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब मुझे बताओ 8 एडिशन कब आ सकता है। देखो अगर मैं इस पहले रो में देखता हूं, यहाँ पे एडिशन 2 3 4 5 6 7 आएगा, 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा इस रो में, तो 8 कहाँ आएगा, ये देखो 3 4 5 6 7 आ रहा है, 8 यहाँ आ रहा है, तो 8 किस में आ रहा है आपका 2,6 में आ रहा है। ये देखो अगला 8 आपका 3,5 में आ रहा है, अगला 8 4,4 में आ रहा है, 5,3 और 6,2। ये पूरा आपका बन गया, ऐसे ये नंबर बन गए। तो कितने नंबर है ये आपके, 5 नंबर है। तो ये आपको लिखना भी मतलब अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो हमने इसको ई से रिप्रेजेंट किया है, तो इसमें कितने नंबर आ जाते हैं, 5 नंबर आ जाते हैं। तो आपको मालूम है फॉर्मूला हमारा इतना ही है, हमारा जिनका 8 सम है उनको हमने यानी से लिया है, और जिसका टोटल है यानी से लिखा है। ऐसे कितने नंबर है, 5, और टोटल कितना है 36। देखो हमें यहाँ कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता है, हमें बस ये बनाना आना चाहिए, एनएस आना चाहिए और ये यानी आना चाहिए। ये बना लोगे तो बाद में इधर तो कोई कैलकुलेशन है भी नहीं। अब आपको पूछा है कि डायस पे नंबर 13 आना चाहिए। अब हम देख लेंगे, देखो हम आखिरी वाला जो है ना उसका कैलकुलेशन करके देंगे। 6 + 6 कितना आता है, 12। अभी जो ये सबसे बड़ा नंबर 12 आता है, तो डायस में 13 नंबर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए 13 नंबर नहीं आ सकता है। अगर हमने इसको एफ से लिया है तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे वही फॉर्मूला, 0 बाय टोटल 36 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। अभी देखो आपको नेक्स्ट पूछा है, आपको देखो क्वेश्चन कुछ जगह सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आपको बोला है लेस देन और इक्वल टू 12 आना चाहिए। मुझे बताओ ये 12 है, बाकी सब तो इससे छोटे आने वाले हैं, तो आप इसको भी ले सकते हो इक्वल टू की वजह से। ये इक्वल टू दिया ना आपको यहाँ पे, आप अगर इक्वल टू की वजह से इसको ले सकते हो, ठीक है, इसको ले सकते हो, और लेस की वजह से बाकी सबको ले सकते हो, तो आपके टोटल कितने बन जाएंगे, वो 36 बन जाएंगे। तो हमने इसको जी से नाम दिया, और जी इज इक्वल टू यस हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली आपका 36 आ जाता है।
तो इसमें आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है पूरा। तो आपका क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 36 आपका आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका श्योर इवेंट। जैसे हमने देखा था, जिसका भी प्रोबेबिलिटी 1 आता है उसको श्योर इवेंट बोला जाता है या उसको सर्टन इवेंट बोला जाता है, और जिसका भी प्रोबेबिलिटी आपका 0 आता है उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट हुआ है। तो देखो, अभी आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, आप लोग मतलब बहुत जगह पे मतलब आप सर्च करते होंगे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, ठीक है। जैसे ये जो साल है सबको मालूम है कि सीसैट की वजह से बहुत लोग बाहर हुए हैं, ठीक है। और अभी भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूपीएससी मतलब नेक्स्ट ईयर कुछ इंप्रूवमेंट कर देगा। देखो, यूपीएससी की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल कोई कुछ नहीं बोला है उन्होंने। तो आप ये मत काउंट करो कि यूपीएससी कोई पैटर्न में चेंज करेगा सीसैट में। अगर सीसैट नेक्स्ट ईयर है तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक है, नंबर सिस्टम, ठीक है, या जैसे आपका एलसीएम एचसीएफ है, ठीक है, या जैसे आपका डिविजिबिलिटी है, रिमाइंडर है, ठीक है, उसके बाद आपका परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, या जैसे प्रोबेबिलिटी है, या जैसे लिनियर इक्वेशन है। तो आप ये समझ लो, ये जो टॉपिक है ना, इतने ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो आप समझ लो कि ये टोटल मतलब मैंने 22 वीडियो है इसके ऊपर। एक वीडियो अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट से लेके 60 मिनट की है, ठीक है। आप इसको 1.25 के स्पीड पे देख सकते हो अगर आपका मैथ थोड़ा भी ठीक ठाक है। और मेन चीज इसमें यह है कि मेन चीज आपको मैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का हमारा जो सेम चैनल नेम है accuracy_is, तो इस पे मैं आपको टेलीग्राम पे सेम लेक्चर के पीडीएफ नोट्स दे रहा हूं, ठीक है। वो भी सब कुछ सॉल्व वे में है, और उसका भी रीजन मैं बता रहा हूं सॉल्व में क्यों दिया हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उनका मतलब फ्यूज उड़ जाता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, बहुत जगह पे शॉर्टकट में दिया होता है। तो मैंने सारे क्वेश्चन जो भी लिए हैं वो डिटेल्ड है और सॉल्व में दिए हैं, और प्रॉपरली अरेंज किए हुए, टाइप वाइज एक ही स्ट्रक्चर में अरेंज किए हुए। और इसमें एनसीईआरटी लिया हुआ है। एनसीईआरटी आप ये समझ लेना कि जो आपका टॉपिक अगर 9th में है या 10th में या उसके पहले है, तो आप ये समझ लेना कि 9th से लेकर 12th में वो या उसके पहले भी कहीं मेंशन है, तो ये एनसीईआरटी कवर करे हुए, प्लस यूपीएससी के पीवाईक्यू कवर करे हैं। और जैसे अभी मेरे पास सीसैट के मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ ना, तो अभी सीसैट के 3 बुक है, तो जितना भी टाइप बनता है उसमें से सब वहां पे कवर किया हुआ है। तो आपको अगर ये खुद कवर करते बैठना तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे आप कोई भी 30 मिनट या 40 मिनट की मेरी वीडियो देखते हो, उसके पीछे का जो नोट्स बनता है वो नोट्स कम से कम 4 to 5 आवर के एफर्ट के बाद बनता है, ठीक है। तो आप ये समझ लेना, अभी जैसे प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाया, तो प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम 4.5 घंटे का ही मतलब वीडियो बना है, और उसमें सब सॉल्व है। अगर आप इसको मतलब देख लेते हो तो 4.5 घंटे में आपका प्रोबेबिलिटी एक तरीके से रेडी हो सकता है। और प्लस आप बस नोट्स में से शॉर्ट नोट्स बना लेना और बस बस आपका प्रैक्टिस कर लेना। तो आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नेक्स्ट ईयर सीसैट में कोई इंप्रूवमेंट होगी या सीसैट का पेपर इजी आ रहा है, तो ये आप अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हो। तो आप ये बंद कर देना, ठीक है। और दूसरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आपको आपके प्रिपरेशन पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। एक आइंस्टाइन का कोट है, आइंस्टाइन का कोट है कि प्रॉब्लम जिस लेवल पे आती है, प्रॉब्लम जिस लेवल पे आती है, आपको उसके एक लेवल ऊपर जाना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। तो आप ये समझ लो कि अभी यूपीएससी पूछ रहा है इस लेवल पे क्वेश्चन, तो आपको एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप एक्सपेक्ट करते बैठोगे कि यूपीएससी अगले साल पैटर्न चेंज कर देगा और आप आपका टाइम खराब करते बैठोगे, तो आप नेक्स्ट ईयर भी आप सेम ही इशू पे आप डिस्कस करते बैठ जाओगे। देखो, यूपीएससी का एग्जाम जो कंप्लीट हुआ है, मेरे हिसाब से मई में कंप्लीट हुआ है, 28 मई पे। अभी आप खुद देख लेना, आज चल रहा है 20 जुलाई चल रहा है। सो लगभग 50 डेज खत्म हो चुके हैं, और उसके बाद भी लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर सीसैट, ठीक है। लोग पूछ रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर सीसैट। तो आप पूछते बैठोगे तो थोड़ी ना प्रिपरेशन चालू होगा। प्रिपरेशन आपका तभी चालू हो जाएगा जब आप मतलब नोट्स देखोगे, पन्ने पलटोगे, ठीक है। जैसे आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है।
तभी आपका प्रिपरेशन चालू हो जाएगा। जब आपको मालूम है कि इतने सारे स्टूडेंट सीसैट की वजह से बाहर हो चुके हैं और आप वेट कर रहे हो, ठीक है, आप वेट कर रहे हो कि मैं बाद में मतलब कर लूंगा, तो ऐसा हो जाएगा कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम हो जाएगा और आप सीसैट की वजह से बाहर हो जाओगे और फिर आप मतलब यही कंप्लेंट करते बैठ जाओगे। देखो, यूपीएससी पैटर्न बदलना होता तो अब तक यूपीएससी कोई ना कोई नोटिफिकेशन दे देता। तो आपको खुद सोचना है, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट का नाम है नाउ। कोई भी चीज है ना, देखो, नाइदर हम पास्ट में जा सकते हैं, नाइदर हम फ्यूचर में जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज आप ये समझ लो, हम पास्ट में भी नहीं जा सकते, हम फ्यूचर में भी नहीं जा सकते, हम केवल प्रेजेंट में ही रह सकते हैं, हमारा बॉडी प्रेजेंट में ही रह सकता है। तो हम केवल नाउ में ही एक्शन ले सकते हैं। तो आपको अगर सीसैट में इशू है, तो अभी सीसैट का पूरा मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से पूरा मैथ का पोर्शन अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा और डेली थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ, तो अक्टूबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो तो आपका मैथ अच्छा खासा प्रिपेयर हो जाएगा, तो आपको उतना प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, क्या एंड एंड में आपके ऊपर सीसैट का प्रेशर आ जाएगा, तो आप जीएस का रिवाइज नहीं कर पाओगे और ऐसा हो जाएगा कि सीसैट निकल गया तो जीएस की वजह से बाहर हो जाओगे। तो कहने का मतलब यही है, अभी से आप इसको प्लानिंग में आप आपके रख लेना, ठीक है। तो आपने अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा जो यूट्यूब का चैनल है और जो टेलीग्राम का चैनल है वो एक ही है। तो ये इस तरीके से मैंने चैनल का जो हैंडल है बनाया हुआ है, accuracy_is। टेलीग्राम पे आप सर्च कर लोगे मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लोगे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पे मैं इसका वीडियो डालता हूँ और सेम इसका मैं नोट्स पीडीएफ में डालता हूँ टेलीग्राम पे, और टॉपिक एंड होने के बाद उसको रीअरेंज कर देता हूँ। और दूसरा चीज मैंने आपको ये भी बोला था कि अभी नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है या इशू होता है, तो मैं मॉर्निंग की जगह कभी इवनिंग में वीडियो डाल देता हूँ, और जब नोट्स ज्यादा बन जाता है तो फिर मॉर्निंग में मैं चालू कर देता हूँ, ठीक है। तो नोट्स आप ये समझ लेना कि आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा, आप बस मॉर्निंग का इवनिंग हो सकता है। तो आज का वीडियो यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी आईएएस।